आप सभी को नमस्कार। आज डॉक्टर्स डे के शुभ अवसर पर आज मैं देश के सभी डॉक्टरों को हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित करती हूं और ख़ास करके वे जो गत 2 वर्षों में कोरोना के समय में अपने प्राणों की बाजी लगाकर लोगों को आरोग्य प्रदान किए और बहुत लोगों ने तो बहुत बड़ा त्याग किया, अपने आप को न्यौछावर कर दिया इस महामारी के काल में। इनका योगदान बहुत बड़ा है समाज में। डॉक्टर के बिना समाज स्वस्थ नहीं हो सकता है, शरीर स्वस्थ नहीं हो सकता है। तो हम सबको समाज के ऐसे वर्ग के लिए शुभकामनाएं अर्पित करनी चाहिए और इनके सम्मान अवश्य देना चाहिए जिसके ये हकदार हैं। तो आज मैं सभी डॉक्टरों को हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित करते हुए एक कविता जो मैं कोरोना काल में लिखी थी आज मैं सभी को अर्पित करती हूँ। तो उसमें हे धन्वंतरि के वंशज, हे धन्वंतरि के वंशज सुश्रुत के सपूत, हे धन्वंतरि के वंशज सुश्रुत के सपूत, मानवता हित तूने करी जग को अभिभूत। हे धन्वंतरि के वंशज सुश्रुत के सपूत, मानवता हित कर तूने जग को अभिभूत। है त्याग बरा तेरा हम सब करते वंदन, है त्याग बरा तेरा हम सब करते वंदन। हे भारत के आरोग्य वीर तेरा अभिनंदन, तेरा अभिनंदन। हे भारत के आरोग्य वीर तेरा अभिनंदन, तेरा अभिनंदन। तू चंदन है नंदन वन का, तुम चंदन है नंदन वन का, तू है दधीचि तपोवन का। कोरोना संग दिन रात डटे, कोरोना संग दिन रात युद्ध में डटे लक्ष्य हो जीवन का। हर व्याधि संग दिन रात युद्ध में डटे लक्ष्य हो जीवन का। तू चंदन हो नंदन वन का, तू हो दधीचि तपोवन का। आम लोग एक रोगी के पास जाना पसंद नहीं करते हैं जिसके साथ ही डॉक्टर दिन रात गुजारते हैं, सोते जगते उठते बैठते हंसते बोलते, ये हमेशा अपने मरीज़ के बारे में सोचते हैं और बिना सेवा भाव से जो अपने कार्यों में लगे रहते हैं 24 घंटा, ना दिन ना रात। जब भी एक डॉक्टर की आवश्यकता होती है डॉक्टर पहुंचते हैं और वहां अपने मरीज़ का इलाज करते हैं। तो ये समाज के महत्वपूर्ण अंग हैं और यदा कदा इनके बारे में सुना जाता है। अभी कुछ दिन की पहले की घटना है, राजस्थान में एक महिला डॉक्टर के साथ जो अपनी ज़िंदगी की यह लीला समाप्त कर ली। यह बहुत ही शोचनीय प्रश्न है और इस पर लोगों को विचार करना चाहिए कि जो 10-10 साल 12-12 साल एक सफल डॉक्टर बनने में दिन रात की तपस्या कर गुजार देते हैं, उनका जो हक है, उनका जो सम्मान है, उन्हें ज़रूर देना चाहिए। कोई भी डॉक्टर अपने मरीज़ के साथ कभी बुरा नहीं करता है, यदा कदा हो जाता है क्योंकि जन्म और मरण पर भी डॉक्टर का अधिकार नहीं है, वो सिर्फ सेवा करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि जब भरत रोते हुए गुरु वशिष्ठ से पूछते हैं तो गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि हे भरत, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। हम सब अपना कर्म करते हैं लेकिन हानि लाभ जीवन मरण और यश और अपयश किसी के बस में नहीं होता, अपने बस में नहीं होता। वह विधि के हाथ है, वह ब्रह्मा के हाथ है। गुरु वशिष्ठ ने भरत को समझाते हुए कहा। जब भरत ने बिलखते हुए अपने पिता के मृत्यु के बाद गुरु वशिष्ठ से प्रश्न किए, कहा ही बिलख मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। तो हमें किसी को भी कुछ अनिष्ट घट जाने के बाद इसका जिम्मेदार डॉक्टर को नहीं ठहराना चाहिए और उनका जो हक है, सम्मान है, उन्हें अवश्य मिलना चाहिए। तो एक बार पुनः मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और अगला बंद देख लीजिए।
जो कोरोना काल में वो लोग दिन रात डटे रहे, जो सेनानी दिन रात डटे, जो सेनानी दिन रात डटे, नैया को पार लगाते हैं, उनके सम्मान में मिलकर हम अपना यह शीश झुकाते हैं। कोरोना काल में जो दिन रात डटकर जो मरीजों की सेवा की, कहीं कहीं से अनिष्ट का भी समाचार मिला, डॉक्टर की लापरवाही का भी मिला, लेकिन जो सच्चे डॉक्टर हैं, जो सच्चे सेवा भाव से आने वाले डॉक्टर हैं, या जो डॉक्टर हैं वो कभी अपने मरीज का बुरा नहीं चाहते हैं, अहित नहीं चाहते हैं, ये समझने की ज़रूरत है। जो सेनानी दिन रात डटे, नैया को पार लगाते हैं, उनके सम्मान में मिलकर हम अपना यह शीश झुकाते हैं। दिन रात डटे जो सेवा में, कोरोना से मुक्ति दिलाने मिलते हैं। दिन रात डटे जो सेवा में, कोरोना से मुक्ति दिलाए हैं। या इसी कर्म की बेदी पर अपना सर्वस्व लुटाए हैं, या इसी कर्म की बेदी पर अपना सर्वस्व लुटाए हैं। तो आज धन्वंतरि के वंशज और सुश्रुत के सपूत को पुनः मेरा प्रणाम। जब विश्व अंधकार युग में जी रहा था, तब हमारे महान ऋषि, महान चिकित्सक धन्वंतरि और सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा का प्रारंभ भारतवर्ष में किया। बहुत जटिल शल्य चिकित्सा भी उन्होंने किया, यहाँ तक कि मस्तिष्क की सर्जरी भी उस समय होती थी। लेकिन हमने अपनी संस्कृति के साथ साथ अपने ज्ञान को भी विस्मृत कर दिया, क्योंकि सैकड़ों वर्ष की गुलामी, हमारी जो अत्यधिक सहिष्णुता है, कई बार वही दुश्मन हमारा बन जाता है। और हम जो एक कहीं ना कहीं हमारे देश में शुरू से जो जयचंदों की संख्या रही है, जिसके कारण हम गुलाम बनते गए, जिसके कारण हमारी संस्कृत और संस्कृति दोनों विस्मृत हो गई। आज उसी को जगाने की आवश्यकता है। हम अपने संस्कृति की ओर मुड़े, हम अपने संस्कृत की ओर मुड़े और पुनः हम विश्वगुरु बनेंगे। जब दुनिया में अंधकार युग चल रहा था, लोग वस्त्र पहनना नहीं जानते थे, हमारे देश में वेद की ऋचाओं का गायन होता था। हमारे देश की विदुषियाँ अनुसंधान किया करती थी, ऐतिहासिक प्रमाण है इसका। गार्गी, मैत्रेयी, अनुसुईया, घोषा, अपाला जैसे महान विदुषियों के नाम स्वर्णाक्षरों से भारतीय संस्कृति में इंगित है। ये तो विदुषियाँ थी, एक से एक वीरांगनाएं, एक से एक चिकित्सक, एक से एक वैज्ञानिक। आज समय समाज के हर वर्ग को हम सम्मान दें, सम्मान के साथ आगे बढ़ाएं, तब हम अपनी संस्कृति को प्राप्त कर सकते हैं और जीवन की ऊंचाई को पा सकते हैं। इसी के साथ आप सभी को पुनः धन्यवाद। एक बार सभी को हैप्पी डॉक्टर्स डे। धन्यवाद।